आप भी कहीं दुनिया में सैर करने जाया करें तो सिर्फ सैर मद्देनज़र ना हो, पहुँचे तो पूछे यहाँ को बड़ा आलिम है, कोई इस मुल्क में अल्लाह वाला है, मैं उसकी ज़ियारत कर लूँ, 2 मिनट उनकी सोहबत में बैठ जाएं तो आपका सफ़र खैर हो जाता है। जाके पूछा तो लोगों ने कहा एक शेख अज़दी है बूढ़ा 350 साल। मैं मिलने चला गया। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया हुआ था। कहते हैं मेरी उम्र 19-20 साल 21 साल होगी। उस बंदे की आंखों की भुएं इतनी बढ़ के नीचे आ गई थी कि सीने तक थी। उसने ऊपर उठा के अपनी आंखों के बाल मुझे देखा, हाथ में लाया, कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं मक्के से आया। तुम किस कबीले से हो? कि मैं कुरैश के बनु तमीम कबीले से हूँ। अब्बा का क्या नाम है? उस्मान नाम है, अबू कहाफा है। तेरा क्या नाम है? कहा नाम अब्दुल्ला है, अबू बकर कुनियत मशहूर है। उस आदमी ने कहा ठंडी सांस ली। तेरे बारे में मैंने तौरात व इंजील में पढ़ा है, पुरानी किताबों में पढ़ा, और ये है, ये कुरान में भी है कि तौरात व इंजील में भी उनके किस्से और कहानियां हैं सहाबाए किराम की। कहा कि एक वक्त आएगा मक्के में एक अल्लाह का नबी होगा, आखिरी नबी, और उस नबी का जो पहला साथी और आखिरी साथी होगा वो तू होगा। मैंने पढ़ा है तौरात व इंजील। मैं नसीहत करता हूं तुझे, उस नबी का साथ कभी ना छोड़ना, और अगर मेरे जीते जी आ गया तो मैं कलमा पढ़ूंगा, अभी पता नहीं मुझे, लेकिन अगर वो आ जाए और तू करीब जाएगा, कलमा पढ़ेगा, तो उस नबी को मेरा सलाम कह देना, और मैं तुम्हें बशारत देता हूं कि तू उस नबी का साथी है। ये अभी ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, 26वें सिपारे में अल्लाह कहते हैं वो इनके किस्से कहानियां से तो तौरात व इंजील भी भरी पड़ी है, कुरान भरा पड़ा है, लेकिन मुसलमान अजीब है जो कुरान पढ़ के भी इनको नहीं समझ सका कि ये कौन है। सहाबाए किराम का इजमा था कि इस उम्मत का पहला उम्मती वो अबू बकर सिद्दीक, और आज तक अहले सुन्नत वल जमात का इजमा और इत्तेफाक है इस पर कि अबू बकर सिद्दीक का नंबर पहला है। आज अगर कोई बंदा उनके पहले होने का मुनकिर है तो वो सहाबा के इजमा का मुनकिर है। अगर कोई इनकार करता है तो वो पूरी उम्मत के इजमा का इनकार करता है। और कुरान और सुन्नत के बाद इस उम्मत के पास जो दीन को समझने की दलील है वो इजमाए उम्मत है कि जिस पर उम्मत मुत्तफिक हो जाए। सहाबाए किराम मुत्तफिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेफाक, अल्लाह के कुरान का इत्तेफाक और अल्लाह का इत्तेफाक। फिर भी अगर कोई बंदा कहे कि अबू बकर सिद्दीक को मैं पहला नंबर नहीं मानता, तो मैं उसे क्या कह सकता हूं? वो तो कुरान की बात नहीं मान रहा, अल्लाह के नबी की बात नहीं मान रहा, अल्लाह की बात नहीं मान रहा। ऐसे लोग दुनिया में फिर रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पे नज़र डालो तो पता नहीं कैसे कैसे मुल्ला और मौलवी निकल आए हैं, पता नहीं किधर से निकलते हैं लोग। आजकल पाकिस्तान में एक बंदा निकला हुआ इमाम मेहदी का दावा करने वाला कि मैं इमाम मेहदी हूं, मोहम्मद कासिम नाम है, दाढ़ी भी कोई नहीं, मुच्छा भी कोई नहीं, बिल्कुल गुंगलू साफ दा साफ, कि इमाम मेहदी हूं। और सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं उसको मानने वाले, मौलवी बैठे हैं कुरान और हदीस की दलीलें निकाल रहे हैं। इसके लिए भी किसी दलील की ज़रूरत है कि इमाम मेहदी कैसा होगा, जेदी दाढ़ी ना होवे, जेदे बाल सुन्नत लिबास उन्हें पेंट शर्ट पाई होती है, मैं इमाम मेहदी है। पाकिस्तान दी जमीन साड़ी पंजाब दी जड़ी ने इत्थे तो झूठा नबी पैदा हो जाए, लोग मनण वाले खलो जाते हैं, कोई झूठा खुदा बन जाए तो मनण वाले पैदा हो जाते हैं। इमाम मेहदी झूठा पैदा हो गए, लोग मनण वाले उत्थे भी खड़े हो गए और बैठे हुए सोशल मीडिया पे हदीसें पेश कर रहे हैं, भाई इसके अंदर निशानियां पाई जाती हैं जो इमाम मेहदी है। वो खुदा के बंदो, पहले उसकी शक्ल सूरत तो देख लो, उसकी तो बंदियां वाली शक्ल ही नहीं, टुरदा है जिवें खुसरे टुरदे,
बोलदा जिवें खुसरे बोल रहे हैं, लोगों ने इमाम मेहदी मन के बैठे। फितने, फिरके, बलाएं हमारे ईमान को बर्बाद करने वाली ऐसी ऐसी निकली हुई हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे।